नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के मुख्य समाचार में बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के लिए कई बड़े फैसले ले लिए। खबरों को पहले सुर्खियों में देखिए। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की जो बहाली हुई है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। अग्निवीरों को अस्थायी किया जा सकता है। फिलहाल इनकी सेवा की अवधि 8 साल तक बढ़ा दी गई। बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को बड़ा झटका दे दिया कि बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। उसके बाद नीतीश कुमार जी इतने ज्यादा आग बबूला हो गए कि सीधा केंद्र सरकार को सरकार गिराने की चेतावनी दे दी। जैसे ही नीतीश कुमार जी को केंद्र सरकार से यह कहा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, उसके तुरंत ही बाद विजय चौधरी के आवास पर नीतीश कुमार जी ने बड़ी बैठक बुला ली। नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। सभी जदयू के विधायकों को पटना के आसपास से ही रहने को कहा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं और इधर चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार जी का साथ दे दिया है। तो इधर इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर तक दे दिया गया। जैसे ही बीजेपी ने लिखित रूप में दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, नीतीश कुमार के लिए लालू यादव ने बुलावा भेज दिया। कहा कि इस्तीफा देकर आइए, हम साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। देश भर में ट्रैक्टर मार्च करेंगे फिर से किसान। नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ दिल्ली कूच करने की हो रही है तैयारी। साथ ही मोदी सरकार का अर्थी निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बीजेपी को लताड़ लगाते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में खाने पीने की दुकानों पर किसी को भी नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ये गलती की है, उन्हें माफी भी मांगना पड़ेगा। बिहार में आज से अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। बिहार में आज भारी बारिश होने वाली है। बिहार का अनुपूरक बजट पेश हो गया है। कुल 47,512 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। साथ ही कहां कितना खर्च किया जाएगा इसकी पूरी लिस्ट दे दी गई। बिहार में जल्द ही होगी फिल्मों की शूटिंग और फिल्मों की शूटिंग के लिए जगह का चयन किया जा रहा है। पटना में फिल्मों की शूटिंग के लिए गंगा पथ, दीघा घाट और गंगा का दियारा होंगे लोकेशन। तो खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए उसे नहीं छोड़ना चाहिए। बाद में सरकार अस्थायी भी कर देती है। आपने देखा ही कि किस तरह से नियोजित शिक्षक जिन्हें संविदा पर कुछ ही साल के लिए रखा गया था, किस तरह आज उन्हें सरकारी शिक्षक बना दिया गया। उसी तरह से अग्निपथ योजना पर बड़ी खबर है कि अग्निपथ योजना पर फिर से विचार करेगी सरकार। हो सकता है कि अग्निवीरों को अस्थायी नौकरी दे दिया जाए। देखिए, 2 साल पहले शुरू की गई अग्निपथ योजना पर अब फिर से विचार किया जा रहा है और सरकार कुछ संशोधन करने का इसमें प्रयास कर रही है, जो निश्चित रूप में एक सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम है। अग्निपथ योजना में जितने अग्निवीरों की बहाली हुई है, यदि इनको हटा दिया जाए तो सरकार हिल जाएगी। इसलिए सरकार भी इस बात को अच्छी तरीके से समझती है कि हमने बस ये योजना लाई थी और किस तरह से पूरे देश में बवाल मच गया था, और जब अग्निवीरों को हम हटाएंगे तो हमारी क्या हालात होगी। इसलिए अब फैसला लिया जा रहा है कि अग्निवीरों की मौजूदा 4 साल की अवधि को बढ़ाकर 8 साल किया जा सकता है। तो वहीं अग्निवीरों की सैलरी भी बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। हो सकता है कि 8 साल के बाद फिर से अग्निवीरों की अवधि बढ़ाई जाए, सेवा की अवधि बढ़ाई जाए और बाद में अस्थायी भी किया जा सकता है, यदि अग्निवीर पूरे देश में मांग करेंगे तो। जब से बीजेपी ने सदन में लिखित रूप में ये दे दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, उसके बाद लालू यादव ने नीतीश कुमार जी से कह दिया है कि नीतीश कुमार जी, आप इस्तीफा देकर आइए हमारे साथ, हम मिलकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे।
देखिए, नीतीश कुमार की मांग पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा में लिखित जवाब दर्ज करते हुए कहा कि मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करने पर लालू यादव अब काफी ज्यादा गुस्से में हैं। लालू यादव ने कहा है कि अब नीतीश कुमार जी को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें एनडीए छोड़कर हमारे साथ आ जाना चाहिए। हम मिलकर हर हाल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। यानी लालू यादव ने जो ये भविष्यवाणी कर दी थी कि अगले ही महीने यानी अगस्त में ही गिर जाएगी मोदी की सरकार, तो लगता है कि ये अब सच साबित होने वाला है। नीतीश कुमार जी एनडीए को छोड़ सकते हैं। बेचारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना घर के रहे ना घाट के, ना तो एनडीए में किसी तरह का सम्मान मिला और ना ही बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिला। नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ इसलिए गए थे क्योंकि ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को ठेंगा दिखाने का काम किया है। देखिए, 23 जुलाई यानी आज केंद्रीय बजट पेश हो रहा है और बजट से पहले ही सीएम नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने बड़ा झटका देते हुए कहा कि बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, चाहे इसके लिए जो करना हो कर लें। और जैसे ही ये बात निकलकर सामने आई, नीतीश कुमार जी गुस्सा गए हैं और गुस्साए इस कदर है कि सीधा केंद्र सरकार को सरकार गिराने की चेतावनी दे दिए हैं। नीतीश कुमार के साथ जदयू के कई नेताओं ने कहा है कि एनडीए सरकार मुश्किल में पड़ सकती है यदि बिहार को नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा। तो यानी नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कह दिया है कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो हम एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए को छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग की है। बिहार में बदलने वाला है सियासी समीकरण। नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। जैसे ही केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया, उसके बाद नीतीश कुमार जी काफी गुस्से में हैं, लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। जब बात बिहार की आ जाए, बिहार के विकास की आ जाए, तो शायद ही बिहार का कोई ऐसा नेता होगा जो अपने बारे में सोचेगा, बिहार के बारे में नहीं सोचेगा। और इसी में चिराग पासवान, जिसे मोदी का हनुमान कहा जाता है, उन्होंने भी अब मोदी का साथ छोड़ते हुए नीतीश का साथ दे दिया है। विशेष राज्य की दर्जे की मांग पर चिराग पासवान ने भी अब समर्थन कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार को सीधा कह दिया है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज नहीं तो सरकार भी नहीं। नीतीश कुमार जी बोले कि बिहार एक गरीब राज्य है और अभी जो नीति आयोग की रिपोर्ट जारी हुई है उसमें से बिहार पूरे देश में सबसे कमजोर साबित हुआ है और यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो 2 साल में खत्म हो जाएगी बिहार में गरीबी। इसलिए हर हाल में केंद्र सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। यदि नहीं दिया गया तो केंद्र सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी। और जैसे ही इंडिया गठबंधन को यह बात पता चली कि नीतीश कुमार जी गुस्से में है, तुरंत ही इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर तक दे दिया और कहा कि हमारे साथ आकर सरकार बनाइए और बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा आप खुद दे दीजिए। तो ऐसी हालात बिहार में बन गई है कि जल्द ही एनडीए की सरकार गिर सकती है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं। बिहार में मध्यम से लेकर भारी बारिश तक का अलर्ट जारी हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार में आज से अगले 2 दिनों तक जमकर बारिश होगी और आज बिहार के 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। बिहार में बारिश नहीं होने की वजह से किसान परेशान थे, उनकी खेती नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम विभाग ने जैसे ही अलर्ट जारी किया कि बिहार में आज भारी बारिश की संभावना है, उसके बाद किसान के चेहरे खिल चुके हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में आज बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले हैं पटना, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। इन जिलों के अलावा भी बिहार के जो बचे हुए जिले हैं, कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है।
नीतीश कुमार जी की मांग नहीं मानी गई, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। और अब बड़ी खबर है, नीतीश कुमार जी काफी गुस्से में हैं। खबर है कि एनडीए से अपना समर्थन वापस लेंगे नीतीश कुमार जी। जैसे ही बीजेपी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर मना कर दिया, उसके तुरंत ही बाद विजय चौधरी के आवास पर हुई जदयू की बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने विधायकों को दे दिया है बड़ा निर्देश। साथ ही सभी को पटना के आसपास ही रहने को कहा गया है। तो बिहार में बड़े सियासी बवाल के संकेत मिलने लगे हैं। नीतीश कुमार जी अपना समर्थन वापस ले सकते हैं एनडीए से, इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं नीतीश कुमार जी। चाहे लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी या ममता बनर्जी, सभी ने तो पहले ही कह दिया है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारकर हमारे साथ आएंगे। और इधर नीतीश कुमार जी बैठक किए, उसके तुरंत ही बाद कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी इस्तीफा देंगे और अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। तो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है एनडीए सरकार। जल्द ही नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार को गिरा भी सकते हैं। ये बीजेपी वाले सुप्रीम कोर्ट से लात ना खाए, ऐसा हो सकता है क्या? फिर से बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। दरअसल यूपी सरकार ने ये आदेश जारी किया था कि बोलबम के रास्ते में जितने भी खाने पीने की दुकानें हैं, सभी के आगे नेम प्लेट लगाना होगा, मतलब बताना होगा कि किस जाति और किस धर्म के लोगों का ये दुकान है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को गलत बताया और इस पर रोक लगा दी और कहा कि भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी ये बताना चाहिए, ना कि ये बताना चाहिए कि किस नाम के व्यक्ति का वो दुकान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि वह किस तरह का खाना यानी शाकाहारी या मांसाहारी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा कि आपने ऐसा गलत अपने शक्ति का प्रयोग क्यों किया। बिहार का अनुपूरक बजट पेश हो गया है। कुल 47,512 करोड़ से भी ज्यादा का बजट पेश किया गया और इस प्रथम अनुपूरक बजट पर 25 जुलाई को चर्चा होगी। और इस बार बिहार सरकार समग्र शिक्षा के तहत 8,550 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए मध्याह्न भोजन पर यानी सरकारी स्कूलों में जो बच्चों को खाना दिया जाता है उस पर खर्च किया जाएगा। राष्ट्रीय स्कीम मद में 12,684 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो वहीं हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए 300 करोड़ रुपए पहुंचाने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 300 करोड़ पटना मेट्रो रेल परियोजना पर खर्च होगा। तो वहीं 100 करोड़ से मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास आवास योजना के लिए खर्च किए जाएंगे, यानी गरीबों को घर मिलेगा, उस पर सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो वहीं 1,000 करोड़ रुपए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर खर्च होंगे। 323 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए खर्च किए जाएंगे। तो वहीं 100 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत खर्च होगा। बाकी 25 जुलाई को इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। देश भर के किसान फिर करेंगे ट्रैक्टर मार्च। नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ दिल्ली कूच करने की तैयारी कर लिए हैं किसानों ने। देखिए, किसान संगठन ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। देश भर के किसान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च के साथ साथ नए क्रिमिनल कानूनों की कॉपी जलाकर विरोध जताने का फैसला किया है। किसान 1 अगस्त को मोदी सरकार की अर्थी भी निकालेंगे। साथ ही किसानों ने इस दौरान जिला मुख्यालयों पर एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए भी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।
अब पटना में फिल्मों की होगी शूटिंग, गंगा पथ, दीघा घाट और गंगा का दियारा होगा लोकेशन। अब पटना के साथ साथ पूरे बिहार भर में हिंदी, भोजपुरी और अन्य भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग होगी। कैबिनेट से फिल्म नीति स्वीकृति होने के बाद अब कला, संस्कृति एवं युवा विभाग प्रदेश भर में फिल्मों और धारावाहिकों की शूटिंग के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। पटना की बात करें तो पटना के दीघा घाट, जेपी गंगा पथ सहित गंगा के बीच में मौजूद टापू और दियारा क्षेत्र में शूटिंग के लिए लोकेशन विकसित होंगे। तो वहीं प्रदेश में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर, बांका, जमुई, गया सहित 15 जंगल क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों पर शूटिंग होगी। और सुनिए, राजगीर, गया, पटना, दियारा, नवादा और पश्चिमी चंपारण में स्थल चयन की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। खबर यहां तक है कि बिहार में फिल्मों की शूटिंग पर 25 से लेकर 75% तक का भी सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है।